जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। निजी स्कूलों को बचाने के लिए चोरी छिपे अध्यादेश लाई बीजेपी सरकार, सौरभ भारद्वाज का आरोप। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर निजी स्कूलों के हित में चोरी छिपे एक अध्यादेश लाने का गंभीर आरोप लगाया है। भारद्वाज ने दावा किया कि वह अध्यादेश दिल्ली के उन निजी स्कूलों को बचाने के लिए लाया जा रहा है जिन्होंने हाल ही में बिना सरकारी अनुमति के मनमानी फीस वृद्धि की है। आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली के लगभग सभी निजी स्कूलों ने अपने फीस बढ़ा दी है, जिससे बच्चों के अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले यह नियम था कि निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन इस बार स्कूलों ने ऐसे ही फीस बढ़ा दी। सौरभ भारद्वाज ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने अभी तक किसी भी स्कूल को बढ़ी हुई फीस वापस लेने का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया और अब इन स्कूलों को बचाने के लिए एक अध्यादेश लाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार निजी स्कूलों के दबाव में है और उन्हें के लिए इस अध्यादेशों को पास किया गया है। सौरभ भारद्वाज की पूरी बात सुनिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, हमने देखा पहला सेशन शुरू हुआ प्राइवेट स्कूलों का और लगभग सभी स्कूलों ने अपनी अपनी फीस बढ़ा दी। स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे, किताबों के नाम पे, एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे, एयर कंडीशन के नाम पे, तमाम अलग अलग मदों में फीस को बढ़ाया गया और पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको फीस देनी पड़ी, बढ़ी हुई फीस देनी पड़ी। अब तक का कानून ये था कि अगर आप फीस बढ़ाएंगे तो बढ़ी हुई फीस को आप दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से पहले उसको अप्रूव कराएंगे, तब आप फीस बढ़ा सकते हैं। बिना अप्रूव कराए प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। 1 अप्रैल से सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसी स्कूल को सरकार ने ये ऑर्डर नहीं दिए कि आप अपनी फीस रोल बैक कीजिए, जो बढ़ गई फीस उसको वापस दीजिए। अब सरकार चोरी छुपे एक कानून बना रही थी। आपने कानून बना लिया, कैबिनेट में पास हो गया। आपने किसी से राय मशवरा नहीं की, किसी पेरेंट को बुला के नहीं पूछा, किसी पेरेंट बॉडी को बुला के नहीं समझा। आपने उसको कहीं इंटरनेट पे नहीं डाला, आपने उस कहीं पे लोगों से उसके बारे में राय मशवरा नहीं लिया। उम्मीद थी कि आप उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में लाएंगे ताकि अपोजिशन पार्टी उस बिल को स्क्रूटिनाइज कर सके। जो सबसे बड़ा एक लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है कानून बनाना। उसके जो पक्ष में चीजें होंगी, जो विपक्ष में चीजें होंगी, वो उस असेंबली में डिस्कस होती, लोगों तक बात आती। मगर सरकार को इतना डर लगा हुआ है, प्राइवेट स्कूल लॉबी का इतना दबाव है सरकार के ऊपर, क्योंकि साथ हैं, कि अब बिना राय मशवरे के इसको ऑर्डिनेंस की शेप में सरकार ने पास कर दिया और अब बोल दिया कि एलजी के थ्रू अब हम राष्ट्रपति से इसको कानून बनवा देंगे। क्या छिपा रहे हैं? अरे आप अगर पेरेंट्स के भले के लिए कर रहे हैं तो बाकायदा उसको छापिए, वेबसाइट पे डालिए, कहीं नहीं है। चोरी छुपे 2 अखबारों को खबर प्लांट की गई सरकार द्वारा। वो तब है जब ऑर्डिनेंस बन चुका है, उसके बावजूद भी सरकार का दिल इतना धक 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 कर रहा है। चोरी छुपे 2 अखबारों को खबर प्लांट की गई कि ये ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ बातें हैं। पूरा ऑर्डिनेंस किसी ने नहीं देखा अभी तक, और जो अखबार में छपा है उसके हिसाब से भी ये ऑर्डिनेंस पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल
मालिकों के लिए बनाया गया कानून है। अब तक जिस कानून को आप गालियां दे रहे थे, 1973 का कानून हमने नहीं बनाया, केंद्र सरकार ने 1973 में बनाया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रावधान है कि पहले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से फीस अप्रूव कराओगे तब बढ़ा सकते हो। आपने वो प्रावधान भी हटा दिया। आपने स्कूल के लेवल पर एक फीस रेगुलेशन कमेटी बना दी और वो जो फीस तय करे वो अप्रूव फीस मानी जाएगी, वही फीस है। अब आप वो फीस दो। उस मैनेजमेंट फी रेगुलेशन कमेटी के अंदर 5 मेंबर स्कूल के हैं, 3 स्कूल के टीचर, 1 स्कूल की प्रिंसिपल, 1 स्कूल की मैनेजमेंट। 5 तो स्कूल के लोग हो गए, स्कूल में ही रहते हैं। 5 लोग कह रहे लॉटरी से स्कूल के पेरेंट्स लॉटरी से चुनेंगे। अब लॉटरी से तो किसी का भी नाम आ जाएगा, उसको ना अकाउंट्स की नॉलेज, ना उसको ऑडिट की नॉलेज, हो सकता है उसका इंटरेस्ट हो ना हो। जिस दिन कमेटी की मीटिंग बुलाए हो सकता है वो जाए भी ना। 5 में से 4 आए, 1 नहीं आया, उसका इंटरेस्ट नहीं है, आपके 5 आ गए, आपने जो मन करा वो फीस वोट डला के पास करके बना दी, ये अप्रूव फीस है। गार्ड बाहर खड़ा कर दिया, कह रहा भैया 1 घंटा रोक लियो किसी पेरेंट को। 4 आने दिए, 1 को बाहर रोक लिया, 5 अपने ले आए, ठप्पा लगाया, ये फी अप्रूव, बढ़ गई फीस। अब इस बढ़ी हुई फीस के लिए आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। ये तो खुल्लम खुल्ला सरकार प्राइवेट स्कूल मालिकों के हाथों बिक गई। सरकार ने अपनी सारी नैतिकता बेच दी। हमने बताया था किस तरीके से प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी, चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीते। रेखा गुप्ता जी के प्रचार में उनके चेयरमैन भरत अरोड़ा लगे हुए थे। मगर ये तो खुल्लम खुल्ला जो है आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ऐसे कैसे होगा? एक और बड़ा मजेदार कानून छापा है इन्होंने कि साहब किसी ने अगर अप्रूव्ड फीस जो है उससे ज्यादा फीस मांग ली और पेरेंट ने शिकायत करी तो उस पर 50,000 रुपए का स्कूल पे जुर्माना कर देंगे। अब आप मजेदार बात सुनिए, कानून को देखिए कैसे घुमाया गया है। फीस कैसे बढ़ेगी? रेगुलेशन कमेटी बनाएगी। रेगुलेशन कमेटी किसकी है? स्कूल की मैनेजमेंट की है, उसमें उसके 5 लोग हैं। उसने फीस बढ़ा ली। आपकी फीस 1 लाख रुपए थी, उसने 1,95,000 रुपए फीस कर दी। अब कानून कह रहा है कि जो तय फीस है उससे ज्यादा स्कूल फीस मांगेगा तो उसमें 50,000 का फाइन होगा। उससे ज्यादा वो क्यों मांगेगा? वो तो 1,95,000 ही मांगेगा ना। और वो आपने नहीं दी तो स्कूल पे कोई जुर्माना नहीं होगा, क्योंकि वो तो अप्रूव्ड फीस है, वो तो तय फीस है जो फी रेगुलेशन कमेटी ने तय कर दी। अब वो स्कूल कोई पागल कोई ना है कि स्कूल रेगुलेशन कमेटी से 1,95,000 करा के वो 2 लाख या 2.5 लाख मांगेगा। क्यों मांगेगा? वो तो स्कूल के ऊपर तो चालान कभी होएगा ही नहीं। ये जो 50,000 रुपए की चालान की बात कही गई है, ये जो कहा गया है कि हम स्कूल को टेक ओवर कर लेंगे, हम स्कूल के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देंगे, हम वहां पे रिसीवर बिठा देंगे, ये पूरा का पूरा बेवकूफ बनाने वाला काम है। क्योंकि वो नौबत तो आएगी ही नहीं, क्योंकि फी रेगुलेशन कमेटी से वो जो चाहे वो करवा लेंगे, उससे ज्यादा क्यों मांगेगा? आपको तो ये कहना चाहिए था कि फीस के ऊपर, चाहे वो कोई भी फीस हो, फीस की देनदारी के ऊपर अगर स्कूल किसी बच्चे को निकालेगा तो आप स्कूल के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना करेंगे। वो तो आपने लिखा ही नहीं। तीसरा प्रावधान है कि फी रेगुलेशन कमेटी से अगर आप खुश नहीं हैं तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। उसके लिए 15% पेरेंट्स चाहिए। 3,000 बच्चे अगर हैं तो उसके अंदर 450 बच्चे ढूंढेगा कौन उनके एड्रेस निकालेगा? वो तो स्कूल के पास होते हैं। किस पेरेंट के पास 450 बच्चों के एड्रेस होते हैं? कौन
450 लोगों के घर जा जाके एप्लीकेशन साइन कराएगा। पूरी तरीके से ये कानून स्कूल मालिकों के लिए बनाया गया है, स्कूल मालिकों के पक्ष में बनाया गया है और दिल्ली की मिडिल क्लास को मूर्ख बनाने का ये पूरा का पूरा काम इस कानून के अंदर किया गया है और सरकार ये बात जानती है, इसीलिए सरकार इसको विधानसभा में नहीं लाई। वरना दिल्ली की विधानसभा बुलाने में कितना देर होती है। कोई इतना बड़ा राज्य कोई ना है कि महाराष्ट्र जितना बड़ा राज्य है, पता नहीं एमएलए कैसे आएंगे, छोटा सा शहर है। आप 2 दिन बाद विधानसभा बुला लो, सारे विधायक आ जाएंगे। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हो? कह रहे हैं मॉनसून सेशन जो है अगस्त में। अरे मॉनसून सेशन की तो जरूरत नहीं, आप स्पेशल सेशन बुला लो, अगले महीने बुला लो, 2 दिन बाद बुला लो। सरकार चर्चा से भाग रही है क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई इस चीज को लेके प्रश्न हो? लागू हो जाएगा क्योंकि ऑर्डिनेंस है, तो आप लोग अगर ये विधानसभा में आता है तो इसका विरोध करेंगे? विरोध तो करेंगे, बट वो तो लागू ही हो गया। बीजेपी क्योंकि बहुमत में है तो कानून बनेगा। देखिए, सरकार नहीं चाहती कि इसके ऊपर, इसकी कमियों के ऊपर चर्चा हो, इसलिए ना इसको पब्लिक डोमेन में डाला गया, ना इसको जो है विधानसभा में लाया जा रहा है। बिना चर्चा के एक कानून को बुलडोज किया जा रहा है और एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपने आज एक ट्वीट किया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर पे कुछ सिविल डिफेंस के वॉलंटियर गए थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी भी उनका प्रोटेस्ट जारी है और उनकी मांग है कि उन्हें रेगुलर किया जाए। आपकी जब सरकार थी तब से वो लगातार अभी सड़क पे। देखिए, हमने ये बात पहले से कही थी कि उनको निकालने का मूल कारण भारतीय जनता पार्टी, उनके एलजी और एलजी की दबाव में काम करने वाले अफसर थे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं नहीं, ये तो चुनी हुई सरकार के पास काम है, चुनी हुई सरकार चाहे तो एक दिन में कर दे। और भारतीय जनता पार्टी ने सब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, बस मार्शल्स को वादा किया था कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बन जाएगी तो 60 दिनों में बस मार्शलों को पक्का करने का काम शुरू कर देंगे। आज सरकार को 100 दिन से ज्यादा हो गए, 4 महीने पूरे होने वाले। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की फाइल तक सरकार ने नहीं चलाई है। कुछ दिनों से उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा था। प्रदेश कार्यालय से सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट से प्रदेश कार्यालय, तमाम मंत्रियों से वो मिल चुके हैं। और फाइनली जब आज रेखा गुप्ता जी के जनता दरबार में पहुंचे तो पुलिस द्वारा बहुत सारे बस मार्शल्स को डिटेन किया गया है। साफ है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ हो, चाहे डीटीसी का स्टाफ हो, चाहे बस मार्शल हो, ये सरकार एक गरीब विरोधी सरकार है। गरीबों की रोजी रोटी, उनका रोजगार और उनके सर से छत छीनने पर आमादा है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।